लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें दो हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट। अभी ना म्यूट करके रखना अपना, जब किसी को बोलना होगा तब अनम्यूट करना, ठीक है? नहीं तो ऐसी आवाज आता रहेगा कुछ ना कुछ। प्रोपोर्शंस, एक तो हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एक हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? तो नमीशा तुम बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, पढ़ा था ना पहले? Yes, sir. क्या है बताओ? So, like if there will be more atoms or more molecules, then when we will simplify it, then we will get the same constant proportion. एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ प्रिंस, तुम ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? पासकोड, हाँ एक मिनट, पासकोड डालना 9 में डाल दो। लास्ट लास्ट में क्या बोला है? 13 BQ BQ 9 है लिखा हुआ, तो 9 कर दो। हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जैसे H2O है, ठीक है? तो जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? H इसमें 2 है और O 1 है ना? अगर दूसरा क्या होगा, तो या तो H हमारा 4 हो जाएगा और O हमारा 2 हो जाएगा, मतलब डबल डबल। तो जो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन इसमें क्या है? 2 मतलब रेशियो 2:1 है। यहाँ पे क्या है? 4:2, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2:1। सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा ना, 2 2 जा 1 जा। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी ये प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। H2O होगा या उसका डबल, यानी कि अगर H हमारा डबल हो रहा है तो O भी डबल हो जाएगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना? तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं लाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ दूसरे कलर में, ब्लैक में, ठीक है? इन एक केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ये वैलिड है, ठीक है? द एलिमेंट्स आर ऑलवेज present in definite proportion, in definite proportion, ठीक है? बाई मास लिख सकते हो, बाई मास, मतलब जितना इसका मास रहेगा H का और O का, इनका रेशियो। देखो मास कैसे लिखते हैं, जैसे एटॉमिक मास पढ़ना पड़ेगा, टेबल में बताऊंगा बस बनाना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है पता है किसी को? हाँ, कितना? -1। माइनस में तो हो नहीं सकता, मास है, मास माइनस में क्यों होगा? 1, ठीक है? और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ठीक है? मतलब कि 1:16 का इसका रेशियो हो गया, ठीक है? तो ऐसे अगर हम देखेंगे, मान लो हमारा H2O है ना? H2O है तो H का कितना हो गया? 2:2। यहाँ पे O का कितना है? एक ही O है ना, तो 16, यानी कि 1:8 का रेशियो है ना? ऐसे ही अगर 2H2O ले लेंगे, यानी 2 कॉमन है, तो यानी कि एक तरह से H कितना हो गया? 4 हो गया, और O कितना हो गया? 2 हो गया। तो H4 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा? 8 2 16 हो जाएगा, है ना? तो 4:16, तो 4 1 जा एंड 4 4 जा, है ना? कितना है? 1:4 आ गया। एक मिनट, ऑक्सीजन का 8 था, 16 H2O, हाँ यहाँ पे 4 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे डबल किया तो O डबल हो गया, ओके। तो यहाँ 32 आ गया, सॉरी, ये वाला 32 हो जाएगा। एक मिनट में अनडू कर देता हूँ। वो हमारा 2 है ना, एक का 16 होता है, तो 2 का 32 हो गया ना, यहाँ 32 हो जाएगा। तो 4:32, तो 4 1 और 4 8 जा, तो 1:8 आया ना यहाँ पर भी, और यहाँ भी 1:8 आया। तो हमेशा ये जो प्रोपोर्शन है ये मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है? इसको लिखते आना कॉपी में, और स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, फिर बाद में रिवाइज करना, ठीक है? आज ही, ये नहीं कि कल परसों करना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया, इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, है ना? बाई मास, जब उनका मास देखेंगे तो हमेशा रेशियो सेम रहेगा दोनों का, ठीक है? तो अब हम लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। यस सर। ठीक है, क्लियर कर दूं या कोई लिख रहा है अभी?
Okay, I'm clearing. Now comes law of conservation of mass. ठीक है, which states that law of conservation of mass states that mass, law of conservation of energy पढ़ा था किसी ने पहले, law of conservation of energy? नहीं, मैंने पहले बताया भी है। प्रिंस, निमिषा, तुम लोग को पहले बताया था मैंने। No, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे लाइट को साउंड कर दिया, साउंड को लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दिया, तो हमेशा टोटल एनर्जी सेम ही होता है, इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वैसे ही मास भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर destroyed in a chemical reaction। ठीक है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन ए है और यहाँ पे बी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल मास देखेंगे, ठीक है, मान लो मास इक्वल टू एम है, तो यहाँ भी टोटल मास अगर देखेंगे तो एम ही आए। ठीक है, तुम लोग अपना म्यूट करके रखो, कुछ बोल रहा हूँ तभी अनम्यूट करो, सबका कुछ आवाज आता रहेगा इधर उधर से, है ना। किसी को भी कुछ डाउट होगा तब अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो लिख सकते हो, या मैं किसी से पूछूंगा तब अनम्यूट करना। तो ये जो पहले हमारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व थे, जैसे ए है, यहाँ पे ए प्लस बी ऐसे भी हो सकता है, सी प्लस डी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इनको प्लस कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पे मान लो ई प्लस एफ आया, तो इन सभी का जो मास आएगा और जो शुरू में इनके मास थे वो हमेशा सेम होंगे। That's why it is called law of conservation of mass, means mass is always conserved, जितना था उतना ही कंजर्व है, भले वो एनवायरमेंट में चला गया हो, पर पूरी दुनिया में अगर हम एग्जैक्ट देखेंगे तो मास उतना ही है। हो सकता है कुछ हीट के फॉर्म में ही जनरेट होकर चला गया हो, बट ये हीट का जो जनरेट होकर जो एनवायरमेंट में गया उसका तो कुछ मास था, ठीक है, किसी भी फॉर्म में गया हो। तो जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हमारा बनाना बन रहा है पर उसी को देखना है, प्लस कुछ और भी है जो कि स्पेस में या फिर एनवायरमेंट में चला गया, तो सारे का मास अगर हम टोटल करेंगे तो वो जो पहले जो मास हमारा इन्वॉल्व था उस रिएक्शन में उसके इक्वल ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस पेज को क्लियर कर रहा हूं मैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। Now comes Dalton's atomic theory। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब डाल्टन जो साइंटिस्ट था उसने एटॉमिक थ्योरी दिया, यानी उसने ही बताया एटम के बारे में, ठीक है, कि क्या बताया उसने। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेटेड या स्टेट्स दैट, ठीक है, ऑल मैटर, जितना भी मैटर है पूरी दुनिया में, स्पेस में, है ना, वेदर एन एलिमेंट, एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? मानसी तुम बताओ, पता है? और ए मिक्सचर। सर एलिमेंट वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है, कंपाउंड डिफरेंट टाइप। हाँ, जैसे वन टाइप, जैसे खाली H है ना, और कंपाउंड में क्या है, H2O है ना, ऐसे मिक्सचर में भी 2 और उससे ज्यादा होता है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे तुम ये बोलोगे H2 तब भी ये कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन H2O क्लियरली मिक्सचर है, ठीक है। एलिमेंट खाली एक ही होगा, है ना, इसको हम तोड़ेंगे तो और छोटा नहीं कर सकते, है ना। तो एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर कुछ भी हो, ठीक है, इज composed of small particles, is composed of small particles called atoms। इसके अंदर एटम होता है, ये वर्ड ही सबसे पहले डाल्टन ने दिया, ठीक है, सारे ही कंपोनेंट्स के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे इसके पोस्टुलेट्स, तो इस पेज को मैं क्लियर कर रहा हूँ, इतना तो लिख ही होगा या स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिख पाओगे तो, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसके पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इस पेज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है?
suggestion. हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो जो इसने सजेशंस दिए या जो इसको लगा, है ना, एक तरह से इनके सजेशन, ठीक है। एक तो इसने बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, तो तुमने पढ़ ही लिया है ना। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इतना काफी है, ठीक है। सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। इसको हम और बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, ये वैसा ही रहेगा। Then comes atoms of a given element are identical, जैसा कि मानस ने बताया ना अभी, atoms of a given element are identical, एक ही जैसा होगा। आइडेंटिकल किस रिस्पेक्ट में? इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मास देखेंगे तो हर एक एटम का, एक ही एलिमेंट का, मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही देखना पड़ेगा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का है कि ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो हर जगह वही रहेगा, है ना, कहीं वो डिफरेंट नहीं हो सकता है। और फोर्थ क्या है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स। इसका मतलब पता है, जैसे H2O है ना, तो इसमें H कितना है? 2 और O कितना है? 1। ऐसे 1.5 या 1.5 2.5 ऐसे नहीं होता है कोई भी, है ना। हमेशा हाइड्रोजन है तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस टाइप से होगा, है ना, तो होल नंबर्स के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। जैसे हम ऐसे H 1.5O ऐसे कहीं लिखा हुआ देखते हो? कहीं भी नहीं लिखते हो इस टाइप से लिखा हुआ, है ना, तो इस टाइप से कभी नहीं होगा। They always combine in the ratio of whole numbers, या तो 2 होगा, 1 होगा, 5 होगा, इस टाइप से, ठीक है। ये 4 हो गए। ओके, बाकी मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ तो इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर हाँ बोलो। सर थर्ड में क्या लिखे हैं? थर्ड में एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर एटम्स ऑफ अ आइडेंटिकल। गिवन एलिमेंट आर के बाद आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं बिल्कुल, उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब मास उसका हाइड्रोजन का हर जगह एक ही होगा। हाइड्रोजन एटम अगर लेंगे तो हर जगह उसका मास 1 ही होगा, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अगर कार्बन का लेंगे तो उसका हर जगह सेम ही होगा, जैसे 12 होता है तो 12 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जैसे हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से मिलकर H2O बनाता है ना, तो कहीं भी हाइड्रोजन एटम लोगे Yes, तो उसकी sir. वही प्रॉपर्टी है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो H2O बना देगा, यानी कि वाटर बन जाएगा, है ना। तो उनकी प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना। अगर सेम एलिमेंट है तो, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन देखेंगे ना, ये नहीं कि हाइड्रोजन ज्यादा कम हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज जाएगी, सेम रहेगा, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। जैसे H2O, तो O 1 है, हाइड्रोजन 2 है। ऐसे कोई 1 रहेगा, कोई 2 रहेगा, कोई 4 रहेगा, कोई 10 रहेगा, लेकिन 1.5 और 2.5 नहीं होगा कभी भी, है ना। कोई डेसिमल्स में नहीं लिख सकते 1.5 1.2, हमेशा ये लोग, क्योंकि इससे और छोटा हो ही नहीं सकता। जब हम उसको तोड़ ही नहीं सकते तो 1.5 2.5 कैसे होगा, है ना। इसलिए वो हमेशा होल नंबर्स में ही कांटेक्ट में आता है, ठीक है। इनडिविजिबल हो गया, फिर आइडेंटिकल हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट जीरो होता होगा। जीरो नहीं होता है, जीरो सर मीनिंगलेस हो गया ना। हाँ, तो वो नंबर क्यों है? हैं? सर होल जीरो नंबर नहीं है क्यों तो है? मतलब नहीं, होल नंबर वो इसलिए बताना चाहता है कि मतलब डिजिट्स होंगे कुछ भी, मतलब उसमें पॉइंट नहीं आएगा बस। नहीं तो ऐसे तो होल नंबर 0 तो उसमें ये हो गया ना, मीनिंगलेस। जैसे कि अगर हम पूछेंगे H2O से, तो H2O से तो कॉपर भी लग रहा है, कॉपर इसमें है नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं ना कॉपर है लेकिन 0 है। अगर मैं बोलूंगा नाइट्रोजन लग रहा है तो यस वो भी लग रहा है लेकिन 0, तो ऐसे तो बहुत सारा है ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो समझ लो कि उसने जो होल नंबर्स बोला वो इस सेंस में नहीं बोला कि उसको 0 को भी लोग ले लेंगे। इसका कहने का बस मतलब था कि मतलब वो 1.5 2.5 ऐसे रेशियो में नहीं होगा,
या कोई डेसिमल्स में, है ना। सर तो नेचुरल क्यों नहीं? तो ये तो उस समय उसने बोला, उसने जो वर्ड्स बोले उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। जैसे मान लो उसने होल नंबर्स बोला जिस रेस्पेक्ट में, तो वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तुम जो पोस्टुलेट्स लिख रहे हो ये एग्जैक्टली उसके वर्ड्स लिख रहे हैं हम लोग जो उसने बोला, लेकिन इसको मीनिंग को समझना है लॉजिकली, है ना, कि उसके कहने का क्या मतलब होगा। तो ये तो उस जमाने का है ना जब इसने ये थ्योरी दी थी, है ना, तो उसके लिए बहुत साल बीत गए। ठीक है, तो बहुत सारे assumptions में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते आते हैं ना। तो उस टाइम पे लोग ने जो बोला जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सारे वर्डिंग सेम ही हो, बट वर्डिंग्स कांट बी चेंज इन द बुक्स। क्योंकि उसने ऐसा बोला तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, ये सब कब की बात है? ये सब है मतलब 1800 ईस्वी की बात है ना, 1800 ईयर्स के आसपास, है ना, जब उसने दिया। ठीक है, 1800 तो फैक्ट समझ में आ गया ना। हाँ, यस। क्लियर कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? और क्या है, कितने हुए? 4 हुए मेरे ख्याल से, है ना। नाउ फिफ्थ लिख लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses and chemical properties। अगर डिफरेंट एटम्स है, मान लो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है और एक कॉपर है, एक मान लो नियॉन है, एक नाइट्रोजन है, तो सभी के मासेस जो होंगे अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर भी तुमने पढ़ा है कभी? एटॉमिक नंबर पढ़ा था ना हमने शायद पहले। एटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबके अलग अलग, किसी का सेम नहीं हो सकता, है ना। वैसे ही एटॉमिक मासेस भी सभी के डिफरेंट है, किसी का सेम नहीं होगा। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज भी सभी के डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि सबका ढांचा, सबके कैरेक्टर्स अलग अलग है ना। तो इसीलिए किसी भी दो का सेम मास या सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तभी उनका नाम अलग अलग पड़ा ना। एक ही होता तो एक ही चीज हो जाता, है ना। उनका स्ट्रक्चर कुछ तो डिफरेंट होगा, तब तो जाके उसका नाम अलग दिया गया, है ना। तो अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो दे विल हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं ना? ओके, नो नाउ सर। सिक्स्थ में यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। द रिलेटिव नंबर, द relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना वाटर, तो H2O हम सीधे लिखते हैं ना। तो रिलेटिव नंबर मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का 2 होगा तो ऑक्सीजन का 1 होगा, है ना। यहाँ नहीं, ये ऑक्सीजन का अलग से देता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है ना। ऐसे ही H2O एक थोड़ी है, बहुत सारे है ना। लेकिन जो रिलेटिव नंबर है इस कंपाउंड का, ये H2O क्या है? H2O कंपाउंड है ना, क्योंकि दो एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसमें अगर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है तो हर जगह यही रेशियो फॉलो करेगा। इसलिए रिलेटिव नंबर मतलब दोनों का रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि हाइड्रोजन का 2 तो ऑक्सीजन का 1। तो दिस रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, कि हाइड्रोजन का 2 काइंड होगा तो ऑक्सीजन का 1 काइंड होगा, दे विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। ये खाली H2O के सेंस में नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने Na ले लिया, NaCl ले लिया, है ना, या कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो सभी में जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा, उसी फॉर्म में ही वो हमेशा मिलेगा हमें। ऐसा नहीं हो सकता कि CuO5 हो जाए। अगर वो हमें पता है कि CuO बनता है तो CuO ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं और वो हमेशा फिक्स्ड है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो टोटल 6 हो गए ना, इसके टोटल 6 पोस्टुलेट्स ही हैं। ठीक है, तो ये 6 पोस्टुलेट्स याद रखना है। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बेसिक्स है। तुम लोग 9th 10th में पढ़ रहे हो तो बेसिक्स है, फिर 11th में थोड़ा एडवांस्ड आएगा, 12th में और एडवांस्ड आएगा, है ना। सबसे जो बेसिक है वो ये है, ये समझ जाओगे तभी आगे जाके फायदा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर लेना है किसी को तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और एटम का डेफिनेशन किसी को पता है?
बताओ। So, atoms are the smallest element in which element cannot be further divided. Smallest element, okay, which can not be subdivided further बोल सकते हो, subdivided further, इसको और डिवाइड नहीं किया जाता यार, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, तो व्हाट आर द मॉडर्न डे, ओके, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास, किसी को पता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास, ठीक है, ओके, इसका डेफिनेशन लिख लो। वन एटॉमिक, AMU भी बोलते हैं, दिस इज स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक यूनिट, ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट equal to exactly 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 मतलब इसका एक आइसोटोप है। आइसोटोप पढ़ा है किसी ने, किसी को पता है? नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं ये बताऊंगा बाद में। अब 12 का मतलब समझ लो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है, ये है एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12, तो इसको एज ए रेफरेंस लिया गया है, ठीक है, इसका 1/12 पार्ट, तो उसको हम ले लेते हैं एक यूनिट, जैसे हमने एक केजी लिया है, मीटर लिया है ना, लीटर लिया है, उसी ढंग से यहाँ पे हम एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, इसको रेफरेंस क्या माना गया है, इट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इसको अब इतना ही समझ लो, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, अभी इस लेवल में नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सर हाँ। कार्बन का ही क्यों? कार्बन का एक किसी को भी रेफरेंस लेना था ना, जैसे हम लोग बिफोर क्राइस्ट लेते हैं ना, और कार्बन जो है बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है पूरी दुनिया में, से ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब ये कार्बन, तो हर जगह कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और बहुत ज्यादा ये रिएक्ट करता है हर चीज पे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके ऐसे स्पेशल, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। सर इसी से एटम का मास मेजर करते हैं, हाँ, इसी से एटम का मास मेजर करते हैं। हाँ, इसी के रेफरेंस से लिया जाता है, जैसे कि कार्बन 12 का जितना मास होगा उसको हम मान लेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, जैसे हम किसी चीज का मास बोलते हैं कि 36 AMU है, तो AMU का मतलब ही हो गया कार्बन 12 का जो मास हुआ, है ना, लेकिन हम लोग का यूनिट क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लैरिफाई होगा कहाँ यूज हो रहा है इसका, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो अभी लेकिन इतना ही लिख लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, बोलो। तो AMU की जगह पे 12 लिखना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही लिखना है 36 AMU, ये बस डेफिनेशन के लिए कार्बन 12 एक ही बार लिखना है और कहीं नहीं आएगा ये, बस ये समझाने के लिए कि हम लोग कार्बन 12 के रेफरेंस से हर चीज को एक यूनिट दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो गया जो कार्बन 12 का वेट होगा, 1/12 ऑफ द कार्बन का वेट, है ना, खाली कार्बन का नहीं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटॉम ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसको अभी रखना आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे आएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें बताऊंगा, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, क्लियर कर दूं मैं? Yes. यस सर। नाउ एक टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास, जैसे H मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, देन कैल्शियम, ठीक है, तो इन सबका एटॉमिक, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इस सबका भी याद करना ही है बाद में, अभी तो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, बट इसका एटॉमिक नंबर भी बाद में लिखना है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है, ठीक है, तो पहले तो एटॉमिक नंबर ही आता है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका एटॉमिक मास भी होता है 1, ठीक है,
कार्बन का होता है 6, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 और एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। सोडियम का कितना होता है 11 और इसका हो जाएगा एटॉमिक वेट 23, मैग्नीशियम का 12 एंड 24, सिलिकॉन का नहीं सल्फर का होता है 16 और 32, क्लोरीन का होता है 17 और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 और कैल्शियम का 20 और यहाँ होता है 40। तो यही टेबल बुक में दिया हुआ है, मतलब कि इतने ही है जो तुम्हारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। बाद में तुम सबका पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर जो है कम से कम 1 से लेके 30 तक सबको आना चाहिए, ठीक है, इतना कम से कम, है ना। लास्ट में खत्म होगा यहाँ कहाँ पे, जिंक पे, है ना, जिंक का 30 होता है, ठीक है, 1 से लेके। तो ये मैंने ऑलरेडी निमिषा वर्ग को तो दिया है, तुम लोगों ने भी शायद लिखा होगा, मैंने करवाया होगा, तो इसको बाद में देख लेना कितना आता है। तो एटॉमिक मास जब भी आएगा तो याद तुम्हें ब्रैकेट में दिया रहेगा कैलकुलेशन के लिए ना, एटॉमिक मास इतना होता है, और नहीं तो तुमको ये सब यूज करना है। तो यूज क्या करना है, जैसे ये सब याद की जरूरत नहीं है, 6 का 12 जो भी डबल डबल है, जो डबल नहीं है जैसे ये हो गया सोडियम, इन सब का याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये है 17 का 35.5 होता है, बट अगर नहीं भी याद है तो सीधे 11 का तुम 22 लिख लो और यहाँ अप्रॉक्स लिख दो। अगर नहीं याद है तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना ही है जो बुक में दिया, इतना काफी है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, सर स्क्रीनशॉट सारा ले। मास हाँ सारा मास एएमयू में है। हाँ, सारा मास एएमयू में, एटॉमिक मास लिखा है यहाँ पे, यू लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट है इसका, ठीक है। क्लियर कर दूं? तो 17 का भी 34 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर 35.5 लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली क्वेश्चन में भी दिया रहता है कभी कभी, तो देखा तुम लोग जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो भी सर पूछ रहे हैं उसमें दे रहे हैं कि नहीं, नहीं तो एक दो ही है जो तुम्हें एक्स्ट्रा याद करना है ना। तो ट्राई करो कि याद है तो अच्छी बात है, अगर बिल्कुल याद नहीं आया तब की बात मैं कर रहा हूँ कि इसके आसपास हो तो तुम एक बार रट लोगे ना, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हाँ 17 का 34 के आसपास आएगा, मगर मैंने कहीं 34 पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब इसका 35.5 होगा। हाँ, तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 2-3 ही तुम्हें याद रखना है ना, बाकी तो तुम्हें इतने ही तो है, 5-6 मिले हुए हैं बस, बाकी तो एटॉमिक नंबर लेकिन सबका याद रखना है 1 से 30 तक, ठीक है। क्लियर कर दूं? Yes. यस सर। नाउ कम मॉलिक्यूल का डेफिनेशन तो पता ही होगा, है ना। ग्रुप ऑफ एटम्स, या समझ लो कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ग्रुप ऑफ कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 और मोर एटम, ठीक है। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जैसे एक दूसरे रिएक्ट होकर वो कंपाउंड में जाता है, तो एक से मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। H2 भी एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें H और H दो जुड़े हुए, ठीक है। तो एक से ज्यादा आइटम जैसे ही हो गया मॉलिक्यूल हो गया, हो सकता है कि किसी डिफरेंट का हो या सेम का हो, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक क्या होता है? मोनो एटॉमिक, एटॉमिक, और एक होता है डाई एटॉमिक, ठीक है। जैसे एर्गन है ये मोनोटॉमिक होता है, हीलियम है तो ये मोनोटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है इसलिए O2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, मतलब ये सब डायरेक्टली H जो है H से जुड़ के हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन रहेगा तो एक और ऑक्सीजन से मिलके बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए O2 H2 ऐसे हो गया, है ना। लेकिन एर्गन Ar2 नहीं बनाता है, एर्गन अलग ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी 288, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको इसका कोई वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी तो लोग शायद नहीं पता होगा, किसी को पता है वैलेंसी क्या होता है? नहीं नहीं, जैसे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे 2 8 8 ऐसे बनाते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 हो गए, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी ऐसे 8 हो गया, ठीक है। तो एक तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाता है, अगर इसमें एक भी कम होगा तो ये जल्दी से किसी और से लेने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए इसका वैलेंसी 1 बोलते हैं, मतलब एक और जल्दी से ले लेगा, ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा है तो तुरंत दे देगा, ठीक है, इस ढंग से होता है। तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे, बट ये समझ लो मोनोएटॉमिक मतलब Ar ये स्टेबल है, हीलियम है तो ये भी किसी और से रिएक्ट नहीं होगा, पर डायटॉमिक हमेशा 2-2 के पेयर में बन जाएंगे, है ना।
ऐसे ही टेट्राटॉमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। टेट्रा मतलब 4 के कॉम्बिनेशन में बनेगा, ठीक है। टेट्राटॉमिक जैसे फॉस्फोरस टेट्राटॉमिक होता है ना, फॉस्फोरस। इन सबका एग्जांपल हम बाद में करेंगे। टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। जैसे पी है तो पी 4 ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलेगा, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मतलब उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। सर हाँ, सर मॉलिक्यूल में बस एक टाइप का एटम का ग्रुप होता है? नहीं दोनों हो सकता है, बता ना, सेम टाइप भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है। H2O तो वो तो ऐसे बोल सकते कंपाउंड भी हाँ, हो जाएगा। हाँ कंपाउंड भी हो तो गया। मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। एक मुझे डेफिनेशन भी देख लेना, बुक में क्या लिखा है एग्जैक्टली। Molecule in a general, a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together. A molecule can be defined as a small element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. That shows independent existence. Atoms of the same element or different element can join together to form molecules. Atoms of the same element or different element. इसमें भी लिखा है ना, same element या different दोनों ही combine हो सकते हैं, है ना। Okay. The molecules of element are constituted by the same type of atoms. Molecules of an element are constituted of the same type of atoms. एक ही element का है तो it constitutes of same type of atoms, है ना। तो देखो कंपाउंड में ये नहीं आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। लेकिन कंपाउंड में डिफरेंट फॉर्म आएंगे, मतलब ये कंपाउंड में केवल ये आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल में ये दोनों ही आ जाएंगे एक तरह से। H2 भी आ जाएगा और H2O भी आ जाएगा, लेकिन कंपाउंड में दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे H2O जो है वो कंपाउंड ओके है, सर। लेकिन H2 कंपाउंड नहीं है ना, H2 मॉलिक्यूल में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब है जैसे वाटर हमने लिख दिया, इधर हो जाएगा H2O, ठीक है। इसमें क्या क्या है कंबाइनिंग एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रेशियो बाय मास अगर कोई पूछता है ना, रेशियो बाय मास, तो मास रेशियो बाय मास क्या आएगा 1:8। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 1 हमने पढ़ा था, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी 2 हो गया ना एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो हमने 8 का डबल कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया 2/16, तो 2 1 और 8 है, तो 1:8 आ गया ना। इस टाइप का कर सकते हो। क्या है एमोनिया, दैट इज NH3। ये किसका होता है एमोनिया का। ये सब भी कॉमन चीज है, तो धीरे धीरे ऐसे ही लिखते रहोगे तो याद होता रहेगा। इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है ना। नाइट्रोजन का पढ़ा था ना, कितना था एटॉमिक मास 14 था, है ना। तो 14 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, है ना। तो इसको सीधा हम 14:3 लिखते हैं। तो इस ढंग से अगर कोई पूछे रेशियो क्या होगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ना वो पढ़ेंगे फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन बनेगा तो HCl होगा कि HCl2 होगा, है ना, या HCl3 होगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, है ना, फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। इसको आप खुद भी पढ़ के नहीं तो देख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे HCl लिखेंगे कि HCl2 लिखेंगे कि H2Cl लिखेंगे। तो इसका पता है किसी को कैसे करना है, इसका HCl क्यों आता है, आइडिया है किसी को? नहीं ना। सर वैलेंसी से। हाँ तो वैलेंसी सबका याद है तुम लोग को, एटॉमिक नंबर पता है 1 से 30 तक। ये याद किए थे। चलो कोई भी नहीं, मैं एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, उसको पढ़ना प्रैक्टिस करना। जैसे H का क्या होता है वैलेंसी, वैलेंसी तो पहले उसके लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे। वैलेंसी 1 होता है और Cl का भी 1 होता है। फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसीलिए ये HCl हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H और S है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का 2 होता है। तो इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा H2S, है ना। तो कल हम वैलेंसी वगैरह पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर याद करके रखो 1 से 30 तक, मैं कल पूछूंगा किसी से भी, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रहने दो, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी कर Okay, लेंगे sir. प्रैक्टिस के लिए। ओके बाय। Okay, sir.